तो वहीं यूपी सरकार के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मछुआरों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। हमारे संवाददाता ने जब बातचीत करते हुए संजय निषाद से कहा कि मछुआरों को तमाम तरह की सुविधाओं और योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। पानी से धन प्राप्त करने के लिए संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। इस क्रम में मछुआरों को हर साल 2000 नाव देने का लक्ष्य बनाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मछुआरा समाज के जीवन स्तर में लगातार सुधार हुआ है। संजय निषाद जी मौजूद हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। सर, क्या उद्देश्य था इसका और क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि जो व्यापार में हर व्यापार है उसका जो ग्रोथ रेट है 5 से 7%, लेकिन मत्स्य क्षेत्र का ग्रोथ 20 से 25% है इसका ग्रोथ। तो ऐसे में अभी तक लोगों के मत्स्य पालन के क्षेत्र में सोच थी कि हमें बहुत बड़े पोखरे चाहिए, ये चाहिए। उससे क्या होता था लोगों के अंदर, ताकि नहीं अभी हाई टेक है कि हम दरवाजे पर अगल बगल कहीं भी हम टैंक में मछली पाल सकते हैं और आशा खासा बाय फ्लॉक आ गया है। तो ये कम से कम नई टेक्नोलॉजी से मछली पालना है और उसका व्यवसाय करना। दूसरा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे एक एरेटर है, हम 60% 50% सब्सिडी दे रहे हैं, 75,000 का है। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत एक नियमावली थी 1983 जो आज 22 तारीख को चेंज हुई कि पहले एक एरिए में एक ही समिति होती थी। पता चला या तो माफिया खात में थी या तो उदासीन थी, जिसकी वजह से लंबे समय तक विकास नहीं पाता था। तो एक तो नदियों में 100-100 किलोमीटर ले लेते माफिया, अभी हर 5 किलोमीटर नदियों में समिति बनाने का निर्देश हो गया है, बड़ी नदियों में। और छोटी नदियों में जो है लगभग वो 2.5-8 किलोमीटर का। तो उससे क्या होगा, अधिक समितियां बनेगी तो विकास अधिक होगा। तीसरा, हमने अभी यहाँ जो अपने ग्राउंड में एक हाई टेक्नोलॉजी की जो मछली पालन के जो भी इक्विपमेंट है उसके हिसाब से मैं यहाँ पालन करा के एक मोटिवेट करूँगा कि लोग देखें, इंस्पायर्ड हों और खुद अपने घर पर अगल बगल मछली पालन के रोजगार के साधन लगाएं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट की जो बुलडोजर कार्रवाई थी इस पे कड़ा रुख अख्तियार किया है कि उनके परिजनों से संबंधित किसी का घर बुलडोजर नहीं चलेगा। इस पे क्या कहना है? नहीं, उसने कहा कि अपराधी के नाम के वजह से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर अपराधी ने अवैध कब्जा कर रखा सरकारी संपत्ति का तो लिखा है कि मंदिर की ज़मीन हो, सड़क की ज़मीन हो, सरकार की ज़मीन हो, उसको इस दायरे से। तो हमको लगता है कहीं ऐसा बुलडोजर किसी के अपराधी के नाम से चला हो तो बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो मत्स्य विभाग में तमाम सारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए हितकर साबित होंगी। कैमरा पर्सन हेमंत साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। पानी और वो जो अपना दूसरा प्रोटीन बनाता है वो फिर मछली के लिए काम आता है। मतलब कम भोजन देकर ज़्यादा ग्रोथ मछली का किया जा सकता है और एक ही पोखरे में अब कई तरह की मछली पाली जा सकती है, ऊपर रहने वाली, बीच में रहने वाली, नीचे रहने वाली, घास खाने वाली। तो ऐसे में मतलब हम 3 गुना 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका नतीजा कि इनलाइन फिशरीज के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश का खिताब पिछले बार मिला था। अभी इस साल अभी तैयारी चल रही है कि हम फिर निगम है, फेडरेशन है, उसको भी तेज कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन में मुख्य रूप से हमारे पास था कि तमाम कई टेक्नोलॉजी के रूप है उसको प्रचार में जाना चाहिए, जैसे बायोफ्लॉक है हमारे यहाँ और मेरे वहाँ जो है किसी जो था कि इसमें फीड मिल लगा सकते हैं। लगभग 30 परियोजनाएं हैं। 30 परियोजनाओं में हमारे यहाँ रंगीन मछली का भी है, केज कल्चर भी है। या बड़े बड़े जलाशय हुआ करते थे, उसमें मछली मारने में, पालने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो तैरता हुआ जलाशय अब प्लास्टिक का है, उसको सड़क बन जाती है, उसमें जाल नेट आ जाते हैं और उसको दिया जा रहा है। और अभी उन लोगों ने सोनभद्र और ललितपुर में और जो है सिद्धार्थनगर में 3 जगह कम से कम हम लोगों ने केज कल्चर करवाया है। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।